बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। घर फर्दों से बनी बरज़मी است हमी است हमी است हमी است। जहांगीर आदिल बादशाह था या नहीं, मगर उसने रियासत जम्मू और कश्मीर व अक्साई तिब्बत के लिए जो ये शेर कहा वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सच है। आज मैं मौजूद हूँ रियासत जम्मू और कश्मीर व अक्साई तिब्बत के सूबा जम्मू के पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ज़िला पुंछ के इलाका तोली पीर में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले, इतने ही तकरीबन फासले मुज़फ़्फ़राबाद से इसका फ़ासला है, तकरीबन इतना ही। कोटली आज़ाद कश्मीर से भी तकरीबन इतना ही फ़ासला है, और रावलाकोट से 29 किलोमीटर के फासले पे मौजूद ये बुलंद बाला मकाम तोली पीर आज़ाद कश्मीर है, जिसके बारे में मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आप यकीनन यही कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन सफ़र में से एक सफ़र और ख़ूबसूरत तरीन जगह जो आपने ज़िंदगी में देखी, खूबसूरत तरीन ना सही तो कम से कम खूबसूरत तरीन जगहों में से एक जगह ज़रूर यही होगी। 9600 फीट की बुलंदी सतह समुंदर से, पहाड़ के बिल्कुल आखिर पे एक बहुत सरसब्ज़ और शादाब तवील मैदान, जो कि एक तिरछा है। आपसे मैदान शायद नहीं कह सकते, मगर बहुत ही खूबसूरत, बुलंद, इंतहाई बुलंद, चारों तरफ आपको नीचे नज़र आएगा। इसके बिल्कुल आखिर पे सैयद अली हमदानी, जिन्हें शाह हमदान कहा जाता है, उनकी बैठक है। सैयद अली हमदानी यहाँ पे आए, यहाँ पे बैठे, यहीं से वो कश्मीर में गए, और जब उन्होंने देखा कि कश्मीर में लोगों की माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो फिर वो वापस ईरान तशरीफ़ ले गए। वहाँ से अपने साथ में वो ज़ाफ़रान और दीगर ऐसी ही कीमती फसलों के बीज लाए, साथ में बहुत से कालीन बाफ़ी के कारीगर, इसके अलावा दीगर फ़नून के कारीगर लाए, और कश्मीरी लोगों को कालीन बाफ़ी और हैंडीक्राफ्ट्स की तरबियत दी। यही वजह है कि आज दुनिया भर में आपको कश्मीरी शाल की आवाज़ लगा के लोग शालें बेचते हुए नज़र आएंगे। दुनिया की सबसे कीमती तरीन खुदकार यानी हैंडमेड कालीन कश्मीर की हैं। ये सैयद अली हमदानी का ही कमाल है। ये माशी इनकलाब उन्हीं के सर जाता है, और सैयद अली हमदानी की ये बैठक है। जब स्कूल दौर में मैं यहाँ आया था तो उस वक़्त तोली पीर में एक तो ये इस तरह के क्रैक्स नहीं थे, जो गालिबन ज़लज़ले के बाद या नीचे ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन और दरख्तों की कमी के बायस हुई है, इस वजह से हुआ है। और दूसरी बड़ी वजह, दूसरा बड़ा फ़र्क ये था कि उस वक़्त इस तरह के रैपर्स और शापर्स आपको कहीं नज़र नहीं आते थे। सयाहत फ़रोग पाने के साथ साथ यहाँ पे सफाई का भी काफ़ी मसला पैदा हो गया है। उसकी एक बड़ी वजह यकीनन हम लोग हैं जो सफाई का ख्याल नहीं रखते, मगर हुकूमत की तरफ से या हुकूमती इदारों की तरफ से यहाँ पे कोई डस्टबिन, कोई ड्रम, कोई खातिर ख़्वाह इंतज़ाम नहीं किया गया, तो यकीनन वो कचरा, रैपर्स, शापर्स इस खूबसूरत शाहकार के सीने पे ही पड़ने हैं, जिसको कुदरत ने न जाने कितने लाखों बरस से पाला हुआ है। तोली पीर में सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ का घास है। बिल्कुल कालीन की तरह का नर्म नाजुक ये घास आपको चलने में इतनी राहत बख्शेगा कि आपको इंतहाई सरूर आएगा। इस पूरे मैदान में आप नंगे पाँव चलें, आपको कोई कांटा नहीं चुभेगा। अलबत्ता मेरी तरह अगर आपको हाइट फोबिया है तो आप किनारों पे जाने से यकीनन कतराएंगे। मेरे एक उस्ताद मोहतरम मोहम्मद शरीफ साहब बताते हैं कि जब स्कूल दौर में वो तोली पीर आए तो इसके इर्द गिर्द इतने घने जंगलात थे कि लोग यहाँ आने से कतराते थे, और अमूमी तौर पे मोहम्मद हुसैन नामी एक साहिब
जो मोहम्मद हुसैन शेर मार के नाम से मशहूर थे, उनको काफ़िले साथ लेके आते थे, जो शेर का शिकार करते थे। बाद में शेर के ही हमले से मोहम्मद हुसैन साहब फौत हो गए। मगर अफसोस, आज आप जिस तरफ से भी नीचे उतरेंगे तो आपको जंगलात नहीं मिलेंगे, मां सवाए चंद एक पड़तल के दरख्त मिलेंगे जिसे तुंग भी कहा जाता है। मगर वैसे घने जंगलात तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, हर तरफ कटे हुए दरख्त नज़र आते हैं। महकमा जंगलात किसी हद तक तो कोशिश कर रहा है कि दरख्तों के काटने से लोगों को बाज रखा जाए, मगर उतनी तवज्जो जितनी तवज्जो का ये खूबसूरत मकाम मुतकाज़ी है, नहीं दी जा रही है। आप जब भी किसी खूबसूरत जगह पर जाने का सोचें तो मेरी तजवीज़ यही है कि आप आज़ाद कश्मीर ज़रूर आएँ। और आप आज़ाद कश्मीर आएँ तो नीलम वैली और रावला कोट तो ज़रूर ही आएँ। और अगर आप रावला कोट आएंगे तो जाहिर है तौली पीर ना आना शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप यहाँ पे आएंगे, मेरी बातें आपको किस हद तक सच लगेंगी, जब भी कभी आप यहाँ पे आए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत पुरसुकून जगह है, दिल करता है सोबते अंजमने यारां सैलूं, शहर की ज़िंदगी छोड़ के यहीं का हो लूं। दुआ है अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को भी इस खूबसूरत चोटी की तरह सरसब्ज़ व शादाब रखे, खुशियों से आबाद रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का भी, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।